So yes, my name is Shreya. I'm a psychologist by profession, and today I'll be talking about a very interesting topic जो हम में से हर कोई फेस करता है कभी ना कभी, but हमको पता नहीं रहता कि हम उसके साथ कैसे डील करें. How should we go about it? What should we do? And then we feel very guilty also about it later कि हम क्या कर रहे हैं. So let me just light इतनी कम. यस. सो इमोशनल ईटिंग, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे कभी ना कभी. तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल के आपके हिसाब से इमोशनल ईटिंग क्या होती है. इफ़ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, अगर किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया हो ऐसा कुछ, प्लीज़. हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जब भी कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, समथिंग इज डिस्टर्बिंग अस अ लॉट, वी डोंट टेंड टू थिंक कि क्या स्ट्रेस हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, बट सबसे पहले कुछ खा लेते हैं यार. कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, एंड देन वी कीप ऑन ईटिंग एंड ईटिंग विदाउट कीपिंग अ टैब के कितना खा लिया. एंड देन जब खा लेते हैं फिर लगता है यार नहीं खाना चाहिए था, ये क्या कर दिया. नाउ व्हाट शुड आई डू. सो अ लॉट ऑफ पीपल इवन आफ्टर ईटिंग दे ट्राई टू हिट द जिम, एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी खाई है सब निकल जाएगी एक साथ में. तो जितना हम खाते हैं फिर उतना ही हम ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए जिम चले जाते हैं. सो दैट इज़ वॉट इज़ इमोशनल ईटिंग, अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि आपको सबको पता है. सो इमोशनल ईटिंग इज़ व्हेन यू ईट इन रिस्पॉन्स टू योर इमोशन, स्पेशली जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली जब कभी कभी ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा रहता है, हम भूल जाते हैं कि मील्स क्या टाइम पे खाने हैं. तो जब बहुत बड़ा गैप भी हो जाता है मील में, वी टेंड टू ओवर ईट और वी टेंड टू बिंज ऑन समथिंग विच इज़ वेरी अनहेल्दी, एंड देन इट लीड्स टू द साइकिल ऑफ गिल्ट एंड शेम, बिकॉज खाने के बाद लगता है नहीं खाना चाहिए था. सो दैट बिकम्स एन एंटायर साइकिल, एक पूरा साइकिल हो जाता है वो. सो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ इमोशनल ईटिंग. जैसे कि आप सबको पता है वर्क स्ट्रेस होता है, कुछ फाइनेंशियल वरीज होते हैं, कभी कभी घर में कुछ इश्यूज होते हैं, कभी फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली झगड़े होते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर पर्सनल इश्यूज ऑल्सो. कभी कुछ आपका कोई अगर कुछ आप काम कर रहे हो और वो काम सही से नहीं चल रहा है. सो द वेरी स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट वी एट टाइम्स फेल टू फॉरगेट कि वो स्ट्रेसर है हमारा, and which is the reason why it is leading us to eat unhealthy or to eat something which is not really good for us. So this is the emotional cycle as we all discussed अभी. So the emotional cycle starts कि जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, जैसे कि आपके दिमाग में अगर कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही है, इट लीड्स यू टू, सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका होगा कि कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है, जबकि यू माइट नॉट बी हंग्री एट दैट पॉइंट. भूख लग नहीं रही होगी, इट माइट नॉट बी योर नॉर्मल हंगर, बट यू माइट जस्ट फील कि यार कुछ तो चाहिए पेट में, आई नीड समथिंग टू सेटिस्फाई माई माइंड. तो देन यू विल प्रॉबली रन टू ग्रो ईट एंड ग्रैब अ चिप्स और समथिंग, कि कुछ मीठा खा लिया. देन दैट लीड्स टू दैट फीलिंग कि यार नहीं खाना चाहिए था तो भी उतना ज़्यादा खा लिया, एंड देन इट लीड्स टू द फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार मेरे कंट्रोल में ही चीज़ें नहीं हैं, मैं जितना खा तो रही हूँ, मुझे पता है कि मैं खा रही हूँ, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. हाउ शुड आई कंट्रोल इट, हाउ शुड आई गो अबाउट विद इट. सो दैट इज द एंटायर साइकिल ऑफ इमोशनल ईटिंग. नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमोशनल हंगर एंड फिजिकल हंगर. अभी इमोशनल हंगर इज समथिंग जो एकदम सडनली आ जाता है, जैसे कोई स्ट्रेस हुआ, कुछ अगर थॉट्स दिमाग में घूम रहे, तभी आपको इमोशनल हंगर की क्रेविंग होगी. एंड फिजिकल हंगर वही अपना नॉर्मल हंगर की जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, कि एक स्पेसिफिक टाइम है आप ब्रेकफास्ट करते हो, एक स्पेसिफिक टाइम है आप लंच करते हो, दैट इज योर नॉर्मल फिजिकल हंगर. नाउ इमोशनल हंगर नीड्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. अभी मुझे भूख लगी है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे अभी के अभी कुछ खाना है, वो वेट नहीं हो सकता है. बट फिजिकल हंगर इज समथिंग कि ठीक है मैं रोज़ जिस टाइम पे खाती हूँ या रोज़ जिस टाइम पे मेरा मील रहता है मैं वही टाइम पे खाऊंगी, वो हमारी चीज़ डिले नहीं होती है, वो वेरी नहीं होती.
नाउ इमोशनल हंगर एकदम स्पेसिफिक फूड की क्रेविंग्स होती है, जैसे कि आपने मेंशन किया चॉकलेट्स, कभी कभी चिप्स, कभी कभी कुछ सॉल्टी, कभी कुछ नमकीन, कुछ फ्राइड. सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक क्रेविंग्स ऑफ इमोशनल हंगर. बट फिजिकल हंगर के कैसा है, हम जो रोज खाते हैं रोटी सब्जी दाल, वो जो हमारा बेसिक हेल्दी खाना होता है, दैट इज व्हाट इज फिजिकल हंगर. करेक्ट. नाउ इमोशनल हंगर हमारे पेट को या हमारे मन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसके लिए हम खाते जाते हैं जब तक मन शांत नहीं हो जाता, जब तक हम सोचना बंद नहीं कर सकते, या जब तक वो रुक नहीं जाते हमारे थॉट्स. जबकि फिजिकल हंगर एक बार आपने क्वांटिटी खा ली, उसके बाद यू आर कंप्लीटली फुल एंड यू आर सेटिस्फाइड एज वेल. एंड लास्टली इमोशनल हंगर ट्रिगर्स अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस. कभी कभी ऐसा लगता है यार इमोशनल ईटिंग में खा तो लिया, लेकिन मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है वो खाने पर. आई एम ईटिंग सो मच एट अ पॉइंट, व्हाट शुड आई डू? एंड फिजिकल हंगर इज यू नो हाउ मच टू ईट, हाउ मच नॉट टू ईट, यू हैव दैट कंट्रोल ओवर योर हंगर. So now we are going to discuss about the steps to manage emotional eating. अभी कई बार ये ऐसा होता है, हमको पता है कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टॉप कैसे करें वो हम चीज़ करना भूल जाते हैं, which leads to guilt, which leads to a lot of shame. So the very first step is you can maintain a food diary. अब एक छोटी सी डायरी है जो हम, यहाँ छोटा सा नोटबुक है जो हम मेंटेन कर सकते हैं रोज़ की ज़िंदगी में. जैसे कि यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ राइटिंग योर एवरीडे टाइमिंग्स, कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, सबसे पहला मील क्या ले रहे हो, खाने के पहले और खाने के बाद आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको सेटिस्फैक्ट्री फील हुआ, नहीं हुआ, व्हाट इज़ इट. Probably after 1 hour of eating also you can write down, अगर supposedly आपने कुछ ऐसा खा लिया स्ट्रेस में जो आपको नहीं खाना चाहिए था, 1 घंटे या आधे घंटे बाद आपको रियलाइज होगा कि यार नहीं खाना चाहिए था. यू कैन नोट दैट ऑल्सो, एंड यू कैन प्रॉबेबली नोट योर रिफ्लेक्शंस ऑल्सो कि ठीक है नेक्स्ट टाइम प्रॉबेबली अगर मेरे को कुछ स्ट्रेस हुआ, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन ईट समथिंग एल्स, और आई कैन आइडेंटिफाई कि मेरा स्ट्रेस कौन सा है, कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, और आई कैन सीक हेल्प, आई कैन स्पीक टू माई फैमिली, आई कैन स्पीक टू माई फ्रेंड्स. सो दिस मूड एंड फूड इमोशनल डायरी की कैसी है, अगर आप मेंटेन करते रहोगे आपको भी एक आइडिया आते रहेगा कि मैं क्या चीज़ें खा रहा हूँ रोज़, मैं कब क्या खा रहा हूँ. अगर मुझे कोई स्ट्रेस होता है तो मैं नॉर्मल फूड के अलावा कौन से ऐसे खाने पे इंडल्ज करने लगता हूँ. सो इट विल गिव यू लाइक एन आइडिया, इट विल गिव यू लाइक अ रियलाइजेशन. ना सेकेंड इज द हॉल्ट टेक्निक. अभी जो हमारा इमोशंस है जो हमको सबसे पहले खाने की तरफ ट्रिगर करता है ना, जैसे कि आपको श्रावणी ने भी पहले बताया होगा, योर हंगर एंड योर थर्स्ट सिग्नल्स आर द सेम. हमको प्यास भी लगती है और हमको भूख भी लगती है, तो वो ट्रिगर एक ही है, तो हमको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में भूख लग भी रही है या सिर्फ प्यास लग रही है. सिमिलरली हमारे इमोशंस जैसे कि गुस्सा, जैसे कि लोनलीनेस, टायर्डनेस, ये सब का ट्रिगर भी सेम ही है, हमको हंगर की तरफ ही खींच कर लेकर जाता है. सो बिफोर यू फील हंग्री यू कैन ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, क्या मुझे सच में भूख लगी है, और इज इट जस्ट टायर्डनेस और लोनलीनेस, या फिर मुझे खाली बोर हो रहा है, कुछ करने को नहीं है. So you can, by asking yourself, you can cut down on actually eating something wrong or actually binging onto something, because once you get to know कि actual वजह क्या है, क्या मुझे भूख लग रही है या नहीं, you can automatically divert your activity of eating to something better and something else. That those activities also we'll discuss after the presentation. सो स्वॉप योर स्नैक्स. एज आई मेंशन, जब भी कुछ चटपटा या ऐसे कुछ खाने का मन करता है, सो इंस्टेड ऑफ चिप्स आप चना जोर खा सकते हो, आप मिलेट पफ्स खा सकते हो. इंस्टेड ऑफ ईटिंग समथिंग स्वीट लाइक चॉकलेट्स और बिस्किट्स, आप नट्स या बेरीज या फ्रूट्स खा सकते हो. एंड इस पे तो आपको फर्दर एंड मोर डिटेल्ड गाइडेंस आई थिंक श्रावणी भी देगी, सो दैट विल बी अ बेटर आइडिया. The 5-5-5-5-5 technique. Now this technique can be majorly used when you are dealing with a very stressful situation. तो सबसे पहले खाने पे स्किप करने से पहले अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 5 people who you can communicate. It can be your friends, it can be your family, it can be your spouse. जितना आप शेयर करोगे, जितना आप अंदर से आपके वरीज और कंसर्न्स को बाहर निकालोगे, उतना आपको बेटर एंड मोर कंफर्टिंग फील होगा. क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमको कुछ सूझता नहीं है कि हम क्या करें वो स्ट्रेस का, बट जैसे ही हम दूसरे इंसान से वो चीज़ें शेयर करते हैं ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आते हैं, एक कंफर्ट स्पेस आता है. आप जितना रिलैक्स फील करोगे उतना आपका हंगर वो मोमेंट में रिड्यूस होते रहेगा.
5 ways you can relax. अभी आपके रिलैक्सेशन के टेक्निक सबके अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग रह सकते हैं. देर आर जस्ट दीज एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हो, आप अपना पैर गर्म पानी में अच्छे से सोख करके अच्छे से 5-10 मिनट रिलैक्स कर सकते हो अपने आईज क्लोज करके. यू कैन प्रॉबेबली एक अच्छा सा म्यूजिक लगा के, अच्छा सा आपका कुछ भी आप जो काम कर रहे हो वो कर सकते हो. So these are just a few examples that you can relax in your stressful moment instead of eating. Now 5 places you can go to. Now these 5 places ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही निकलना है. It can be anything. अगर आपका एक छोटा सा बालकनी, उधर जाके बैठ जाओ, अच्छी सी चाय पी लो. अगर आपका रूम है, रूम में जाके लेटना है, लेट सकते हो. अगर नीचे एक अच्छा सा पार्क या प्लेग्राउंड है, उधर जाके बैठ सकते हो to get some fresh air. So these are 5 places that you can categorize for yourself कि इधर जाके मेरे को स्ट्रेस बस्टर जैसा लगता है. 5 things you can say to yourself. अब जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम चाहते हैं कि लोग हमको कंफर्ट करें, बट ज़रूरी नहीं है हर बार कोई इंसान अवेलेबल रहेगा आपके लिए. सो देर आर दीज 5 थिंग्स दैट यू कैन से टू योर सेल्फ कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है. मोर लाइक अफर्मेशंस कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक हियरिंग एट दैट मोमेंट फ्रॉम समबडी एल्स. आपको अच्छा लगना चाहिए कि यार कोई अगर मुझे ये आके अभी बोलता ना, मुझे बहुत अच्छा लगता. माइट एज वेल मैं ही खुद को बोल देता हूँ. ज़रूरी तो है नहीं कि हर बार कोई इंसान प्रेजेंट रहेगा. सो दीज 5 sentences probably that you can use to calm yourself down at that moment. And 5 activities that you can do. भी एक्टिविटीज़ भी, इट कैन बी एनीथिंग एज सिंपल एज घर का एक कबर्ड साफ़ करना है, मुझे सुकून मिलता है व्हेन आई क्लीन. और व्हेन आई गो फॉर अ वॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है. व्हेन आई प्रॉबेबली गो फॉर अ स्विम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा डी स्ट्रेसर है. So there can be these 5 activities that you can categorize according to your own comfort कि जब भी स्ट्रेस हो मुझे ये जाके करना है instead of eating. So now when we already know कि emotional eating का phenomena क्या है और उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, the next step that comes after emotional eating is mindful eating. Now mindful eating is something कि हमको हमारा खाना एंजॉय करना आना चाहिए. हमको हमारा खाने के फूड चॉइसेस सोच समझ के लेने चाहिए. इट इज़ बेसिकली यू हैव टू बी माइंडफुल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. सो माइंडफुल ईटिंग का तरीका कैसा है? बहुत ही सिंपल से तरीके, आप धीरे धीरे से खा सकते हो. आप अपनी प्लेट को एकदम फैंसी तरीके से सजा सकते हो विद डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर प्लेट का डिज़ाइन ही पूरा चेंज करके एक अच्छा सा नया सा बोल ले सकते हो कभी कभी, जस्ट फॉर अ चेंज, जस्ट टू मेक योर फूड वेरी लुकिंग वेरी अपीलिंग टू यू. सो दीज आर सर्टेन वेज कि जहाँ पे आप अपना खाना शांति से बैठ के एंजॉय कर सकते हो, प्रॉबेबली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस कि यार खाते टाइम पे मेरे को फ़ोन नहीं यूज़ करना है या मुझे टीवी नहीं देखना है. आई जस्ट वांट टू बी विथ माई मील. आई जस्ट वांट टू स्लोली ईट एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय माई मील. यू कैन सिट विथ समबडी, यू कैन सिट विथ योर फैमिली, यू कैन टॉक वाइल यू आर ईटिंग. तो इससे खाना भी ऑलरेडी स्लोली स्लोली जा रहा है और आप मज़े से अपना खाना भी खा रहे हो विदाउट यू नो गेटिंग वेरी गिल्टी कि यार कुछ गलत खा लिया, अकेले खा रही हूँ, बोर हो रहा है. So these are certain ways of mindful eating that you can use to get away from the emotional eating phenomena. So is there any questions, कुछ doubts अगर आ रहे हैं दिमाग में related to emotional eating, कुछ अगर आपको पूछना है, कुछ अगर जानना है, कोई